हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। मैं आज बात करने वाली हूँ अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। मैं बताऊंगी कि ये कॉलेज बीटेक के कोर्सेज के लिए सही है या नहीं। एंड मैं सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जैसे कि लोकेशन वाइज ये कैसा है, प्लेसमेंट वाइज कैसा है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल का रिव्यू भी दूंगी और बहुत कुछ फैकल्टी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब आप वीडियो में बने रहिए और मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद विज़िट करके आ चुकी हूँ। तो स्टेशन से अगर हम बात करते हैं लोकेशन वाइज, तो गाज़ियाबाद स्टेशन से अजय कुमार गर्ग 15 किलोमीटर के अराउंड दूर पड़ेगा। ठीक है। तो मैं कैब बुक करके गई थी वहाँ पे। एंड लोकेशन अगर हम उस एरिया की बात करें जहाँ पर अजय कुमार गर्ग है, तो वो उतना अच्छा नहीं है। कॉज अजय कुमार गर्ग बिल्कुल मेन हाईवे पर है। एंड उस हाईवे पर आपको जो नेसेसरी शॉप्स एंड जो आपको नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं, वो मिलना डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। आपको ज़्यादातर चीज़ें या तो ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेंगी, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन नहीं भी मिलती हैं, तो वो आप कैसे खरीदोगे? तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो अजय कुमार गर्ग की लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है, जितनी अगर हम बाकी कॉलेजेस की देखें तो उस कंपैरिजन में। लेकिन वैसे मेन रोड पर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अंदर है तो बहुत लाइक ऐसा बिल्कुल वो सुनसान टाइप का इलाका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हमने उन्हें बताया कि हम पहली बात तो मैनेजमेंट के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग यूपी टेक काउंसलिंग से मतलब बात करने गए थे कि फैकल्टी कैसी है और वहाँ का सारा मतलब हर चीज़ देखने गए थे। लाइक पर्सनली अगर आप विज़िट करोगे तब आपको जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में वो कॉलेज कैसा है। एंड वहाँ के स्टूडेंट से भी अगर आप रिव्यू लोगे तो वो तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। एंड हमने भी ऐसा किया था। ऑल्दो हम उस चीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे एंड कॉलेज की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी मैं। बट मैं आपको जितना डिटेल हो सके उतना बताऊँगी। तो जब हम लोग वहाँ पर गए, तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन पूछा कि आपका प्लेसमेंट परसेंटेज कैसा है? तो उन्होंने ऐसे ही बताया, ओवरऑल उन्होंने बताया 80%। फिर हम लोगों ने बोला अच्छा आप एक पर्सनलाइज़ लाइक जो एक स्पेसिफिक ब्रांच का आप बताइए। हमने सीएससी का पूछा क्योंकि मुझे सीएससी लेनी थी। तो उन्होंने बताया कि ये तो हम स्पेसिफिकली बता नहीं सकते हैं। तो हमने उनको लाइक एक्सप्लेन किया कि हम लोग अभी एडमिशन करवाने नहीं आए हैं, हम लोग यूपी टेक के थ्रू आएँगे। तो उन्होंने अपने किसी हेड या किसी से बात करी, आई गेस उनसे थोड़े ऊपर लेवल के काउंसलर होंगे या वो पेरेंट्स से डील करते होंगे, ऐसा करके कुछ। एग्ज़ैक्टली मेरे को उनकी पोस्ट तो पता नहीं है। तो उनसे उन्होंने बात करी एंड उनसे बात करने के बाद उन्होंने बोला कि आप जो भी पेरेंट्स हैं, उनको हमारे पास भेज दीजिए। तो हम उनके पास गए एंड थोड़ी देर हम लोगों ने बाहर वेट किया उनके ऑफिस के अंदर। हम लोग अंदर गए। तो जब अंदर गए तो हमारी बात हुई एंड उन्होंने बोला कि मुझे कोई भी ब्रांच मिल सकती है ईजिली यूपी टेक के थ्रू। तो अब मैं अपनी रैंक और जेई की परसेंटाइल तो रिवील नहीं करूँगी, बट उनका ये क्राइटेरिया था कि अगर आपकी बोर्ड में पीसीएम का एग्रीगेट 80% है, तो वो लोग आपको सीएससी दे सकते हैं। सीएससी अगर आपको मिल जाएगी तो आपको ईसीई, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इस टाइप की सारी ब्रांचेस मिल जाएँगी क्योंकि सीएससी आजकल टॉप पर है। तो अगर आपको सीएससी मिल रहा है, तो कोई भी ब्रांच मिल जाएगी। एंड अगर मैं बात करती हूँ प्लेसमेंट की, तो उनके जो केबिन में बोर्ड्स लग रखे थे लास्ट 2 इयर्स के। तो वो बता रहे थे, वो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि लास्ट 2 इयर्स से या इस ईयर से जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो थोड़ी गिर गई है बिकॉज़ मार्केट डाउन चल रहा है। फिर यहाँ तक तो हमें सब सही लग रहा था एंड वो अच्छे से बात कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। हम लोगों ने उनसे बात करी यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू जो स्कॉलरशिप मिलती है सारे बच्चों को गवर्नमेंट से, उसके बारे में। तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो गए। उनका रिएक्शन था कि उनको पता ही नहीं था कि ये क्या होता है एंड उनको लग रहा था कि हम लोग उन्हें उल्लू बना रहे हैं। तो उन्होंने हमसे बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है ये वो। एंड उन्होंने फिर अपनी रजिस्ट्रार को कॉल किया लाइक जो इन सब चीज़ों से डील करती हैं। एंड वो कह रहे थे कि उनको 6-7 साल का या काफ़ी हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड उन मैम को भी नहीं पता था कि ये स्कॉलरशिप क्या होती है एंड कैसे है। फिर जब हम लोगों ने वहाँ के स्टूडेंट से पूछा कि ऐसा कुछ होता है इस कॉलेज में, तो स्टूडेंट्स ने बोला हाँ, ऐसा होता है।
एंड हम लोग को जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस से फॉर्म लेना पड़ता है उस स्कॉलरशिप के लिए। तो जब रजिस्ट्रार ऑफिस बोल रहे हैं तो आई गेस वही रजिस्ट्रार होंगी जिनसे फॉर्म लेते होंगे, बट आई हैव नो आइडिया। बट फिलहाल उनको आइडिया नहीं था कि ये काउंसलिंग लाइक यूपी टेक के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलती भी है या नहीं। एंड उन्होंने इवन हमको अपना कार्ड भी दिया और उन्होंने बोला कि अगर आपको ऐसा कुछ आगे जाके पता चले तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। बट अब हम उन्हें क्या ही कांटेक्ट करें। फिर हम लोगों ने उनसे बोला कि हमें हॉस्टल विज़िट करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप श्योर आप विज़िट कर सकते हो। तो हम लोग गर्ल्स हॉस्टल विज़िट करने गए। एंड अगर मैं आपको गर्ल्स हॉस्टल की कंडीशन बताऊँ तो इट वाज़ नॉट एट ऑल गुड। जब तक हम लोग गर्ल्स हॉस्टल नहीं गए तब तक वी वर हैप्पी कि हाँ, कॉलेज अच्छा है, बिकॉज़ कॉलेज वाज़ गुड। तो जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पर भी कोई आपको एसी नहीं मिलेगा। लैब्स में आपको मिलेंगे एसी, कंप्यूटर लैब या जो भी वहाँ की लैब्स होंगी। लेकिन जो नॉर्मल क्लासरूम्स हैं जहाँ पे लेक्चर्स होते हैं, पढ़ाई होती है, वहाँ पर आपको एसी नहीं मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है, जब हम लोगों ने हॉस्टल में जाके पूछा कि हमें एसी हॉस्टल देखना है, तो दे वर लाइक हमारे यहाँ एसी हॉस्टल है नहीं। बिकॉज़ बच्चों को तो इतना झेल ही लेना चाहिए। आई मीन इतनी गर्मी तो होती नहीं है और बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। लेकिन इतनी गर्मी है, कैसे कोई बच्चा झेलेगा इतनी गर्मी को? एंड चलो ठीक है, इतना तक तो ठीक था। जब हम लोगों ने रूम जाकर विज़िट किया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वहाँ की वॉल कैसी थी। मतलब जैसे उनका जो पूरा कॉलेज का स्ट्रक्चर था, उन्होंने ब्रिक एंड सीमेंट जो नॉर्मल लाइक उन्होंने बस एक वॉल बिल्ड कर दी थी पूरे कॉलेज की बात बता रही हूँ। वो कॉलेज लाइक की जो बिल्डिंग होगी, वो आपको स्टाइलिश लगेगी एंड अच्छी लगती है देखने में। लाइक बिल्डिंग तक तो ठीक है वो डिज़ाइन, लेकिन अब हॉस्टल रूम के अंदर वही वॉल, ना कोई पेंट हो रखा है, फुल्ली फर्निश्ड भी नहीं थी वो वॉल्स। बहुत क्या ही बताऊँ। एंड इवन ऐसा नहीं है कि ठीक है आपने डिज़ाइन क्रिएट कर रखा है, उनके जो लाइक सीमेंट के स्प्लैशेस जो गिरे होंगे वो तक दिख रहे थे वॉल पे लाइक ब्रिक्स के ऊपर। एंड जब लाइक ऐसे सोचो कि अगर आप उस रूम में बैठे हो, आप टेक भी नहीं ले सकते हो वॉल का, कॉज पता नहीं छिल विल जाए, आपके बाल वाल टूट जाएं, आप हल्का सा भी वॉल से टकरा गए तो आपकी स्किन छिल जाएगी। आप समझ रहे हो ना, खुरदुरी बिल्कुल ईंट जो नॉर्मल ईंट होती है ब्रिक, वैसी वैसा स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट कर रखा है। एंड दे इवन सेड कि आपको एसी रूम तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपको कूलर लाना है तो आप कूलर ला सकते हो एंड उसके आपको लाइक इलेक्ट्रिसिटी के एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। तो हम लोगों ने उनसे लाइक जो वार्डन थी वहाँ की, उनसे हम लोगों ने पूछा कि कैसे चार्जेस हैं, क्या है। तो उन्होंने बताया कि अगर लाइक गर्ल्स हॉस्टल जो है वो 2 सीटर था। 2 सीटर मतलब 2 लड़कियाँ शेयर करेंगी। तो उन्होंने बताया कि अगर जो दोनों लड़कियां हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो शेयर करके दे रही हैं, तो पर हेड मतलब एक एक लड़की को दोनों को अलग अलग 300 पड़ेगा। बट अगर आप शेयर करके नहीं दे रहे हो, लाइक दोनों सेम रूम में रह रहे हो बट शेयर करके नहीं दे रहे हो, तो पर हेड आपको 900 पड़ेगा, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या ये यूनिट वाइज है या चेंज हो सकता है, तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोगों ने एग्रीगेट लेके किया है। तो वो चीज़ वो सिस्टम भी मुझे समझ नहीं आया। फिर हम लोगों ने उनसे मेस देखने का बोला, तो मेस तब तक बंद हो चुकी थी एंड वो ओपन नहीं कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोगों ने विंडो से देख लिया था तो ठीक था। एंड हम ये नहीं देख पाए ऑफ कोर्स विंडो से कि वहाँ पे एसी है कि नहीं, कॉज कर्टन्स भी लगे हुए थे। अब उसमें से भी हम विंडो से झाँक रहे हैं तो कर्टन थोड़ा-थोड़ा सा उड़ रहे थे, तब जाके दिख रहा था। हम लोगों ने वॉशरूम विज़िट किया। वॉशरूम, पहली बात तो वॉशरूम एंड बाथरूम अटैच्ड नहीं था। कॉमन वॉशरूम एंड बाथरूम था, वो भी 4-4 आपको मिलेंगे, 4 बाथरूम एंड 4 वॉशरूम। मैं जैसे ही एंटर किया हम लोगों ने वॉशरूम में, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। क्लीनिंग पता नहीं वहाँ हो, क्लीन दिख रहा था बट स्मेल बहुत गंदी आ रही थी। कुछ उनको रूम फ्रेशनर कुछ तो डालना चाहिए। एंड दे नो कि आजकल पेरेंट्स जो हैं वो विज़िट करने आ रहे हैं। चलो आप ऊपर के फ्लोर्स के मत डालो, ऊपर के फ्लोर्स में आप कैसा भी रखो, लेकिन नीचे वाले फ्लोर में जिसमें आपको पता है कि पेरेंट्स और बच्चे विज़िट करने आ रहे हैं आपका कॉलेज एंड हॉस्टल रूम, तो वो तो थोड़ा-सा क्या बोलूँ। एंड एक तो सिर्फ 4 वॉशरूम एंड 4 बाथरूम थे, तो सुबह के टाइम पे बहुत भीड़ भी लगती होगी, तो वो सिस्टम भी मुझे समझ नहीं आया। अगर आप कॉमन वॉशरूम एंड बाथरूम दे भी रहे हो, तो कम से कम आपको
6, 7 या 8 तो दो। तो वो भी मुझे समझ नहीं आया। एंड मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम लोगों ने गर्ल्स हॉस्टल एंटर किया था, तो वहाँ पे लाइक पीकॉक्स चल रहे थे ढेर सारे। तो मेरी जो मदर हैं, उन्होंने वहाँ की एक लड़की से पूछा कि क्या ये यहाँ पे आते जाते रहते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, ये यहाँ पे आते जाते रहते हैं। मे बी वहाँ के एनवायरनमेंट और वहाँ पे ट्रीज एंड ग्रीनरी थी शायद इस वजह से, बट उतनी भी ग्रीनरी नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी कुछ वहाँ के स्टूडेंट से जो कि सेकेंड ईयर के थे। तो हम लोगों ने बात करी एंड उनके रिएक्शन से हम लोग थोड़ा सा शॉक में आ गए। हम लोगों ने उनसे प्लेसमेंट के बारे में पूछा एंड हम लोगों ने 3 लोगों से पूछा होगा। लाइक एक बार हम लोगों ने 2 लड़कियों से पूछा, फिर 2 लड़कियों से पूछा एंड फिर 2 लड़कियों से पूछा। तो तीनों का ये था कि प्लेसमेंट तो यहाँ की बहुत ख़राब है एंड अगर आप प्लेसमेंट वाइज़ देखना चाह रहे हो तो आप ये कॉलेज प्रेफ़र मत करो। आप इसके बजाय काइट में चले जाओ या जेएसएस या जीएल में चले जाओ, बट आप यहाँ पे मत आइए। क्योंकि यहाँ की लाइक कि पढ़ाते बहुत हैं बट यहाँ की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है। वहाँ पे भी मेरा मूड ख़राब हो गया था। देन लाइक हम लोगों ने और डिटेल में पूछा तो बेसिकली एंड उन्होंने हॉस्टल की भी काफ़ी बुराई करी कि हॉस्टल में एसी नहीं है एंड ये वो सबको प्रॉब्लम होगी सारी गर्ल्स को। तो एक एक लोगों ने तो बताया कि उन लोगों ने लाइक वो हॉस्टल छोड़ रहे हैं एंड उन्होंने अब एक किसी फ्लैट में रहने लगे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने बताया। और यहाँ का जो फ़ी स्ट्रक्चर है, अगर मैं फ़ी स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस एंड योर ट्यूशन फ़ी आपको ये 11 टू 12 लाख के अराउंड पड़ेगा। तो अगर हम बाकी कॉलेजेस के कंपैरिज़न में देखें तो ये सस्ता पड़ेगा। बट आपको फिर ये भी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप बाकी कॉलेजेस देख रहे हो, तो आप इसमें एसी रूम ले रहे हो या नॉन एसी ले रहे हो, बिकॉज़ एसी रूम लेने से फ़र्क पड़ता है काफ़ी। तो ओवरऑल अगर मैं आपको रिव्यू दूँ, तो लोकेशन वाइज़ इट्स ओके ओके। प्लेसमेंट वाइज इट्स नॉट सो गुड, बट आपको ये नहीं पता है कि आगे आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। एंड मेन थिंग ये है कि ये AKTU अफिलिएटेड कॉलेज है, तो एंड में जो आपको डिग्री मिलेगी वो तो AKTU की ही होगी। तो वो एक बेनिफिट है, ऑफ कोर्स है। अगर आपको मान लो ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलता है, तो ऑफ कैंपस तो आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी दैन एनी प्राइवेट कॉलेज, राइट? तो वैसे अगर आप देखो तो उसके सेंस में ठीक है। हॉस्टल वाइज़ आई वुडेंट प्रेफ़र अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, बिकॉज़ मैंने जो देखा वो मुझे अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक नहीं लगा। सबका लिविंग स्टैंडर्ड अलग-अलग होता है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। मैं कुछ ख़राब नहीं कह रही हूँ, बट मैं अपने उससे बोल रही हूँ कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, उससे उसने लाइक कॉलेज के हॉस्टल से वो मैच नहीं हुई। एंड अगर मैं बात करती हूँ सेफ्टी की, तो सेफ्टी है, वहाँ पे गार्ड्स-वार्ड्स थे एंड इवन उन्होंने ऐसा भी बताया कि जो फ्रेशर्स हैं, 1 मंथ तक लाइक ऐसा है कि हॉस्टल की बिल्डिंग यहाँ पर है एंड एक यहाँ पे शॉप टाइप की खुली हुई है हॉस्टल के अंदर ही, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, मेन गेट के अंदर गर्ल्स हॉस्टल के। तो उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट मंथ है, उसमें जो फ्रेशर बच्चे होंगे, उनको पहले मंथ आप अपने सीनियर के साथ उस शॉप तक जाना पड़ेगा। वो सिक्योरिटी उनका सेफ्टी पर्पस की वजह से उन्होंने सिखाने के लिए कुछ भी है उनका, उस हिसाब से उन्होंने करा है। एंड आस-पास की लोकेलिटी उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज़ स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये जो कॉलेज है ये मेन हाईवे पर है। तो उस वे में आप भी उसको कंसिडर, इस सारे पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है। एंड आप ये भी चीज़ देखो कि अगर वो आपके घर से पास पड़ रहा है या आपके बजट में आ रहा है, हर चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपको जैसा भी लगे आप उस हिसाब से इसे ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अजय कुमार गर्ग बहुत ख़राब कॉलेज है, आप बिल्कुल मत लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगे तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है। मैंने आपको वो लाइक रिव्यू बताया है, जो मैं देख कर आई हूँ, मैं विज़िट करके आई हूँ, मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, एग्ज़ैक्टली जो हुआ। एंड आप बाकी आपका डिसीज़न है। एंड बीटेक के लिए अच्छा कॉलेज है, एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलेगा। सच बता रही हूँ, वहाँ का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था कॉलेज का। हॉस्टल भी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, बट अंदर वाला जो रूम था, जो एक्चुअल में जो आपको जहाँ पे आपको रहना है, वो उतना अच्छा नहीं था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं क्या बोलूँ? या सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।
अब हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने जीएसएस यूनिवर्सिटी के बारे में भी एक वीडियो डाला है एंड मैंने काइट, अजय कुमार गर्ग, जीएल बजाज एंड जीएसएस यूनिवर्सिटी के चारों को इंक्लूड करके इनका कंपैरिजन का भी वीडियो डाला है। उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा, शायद आपके काम आ जाए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।